देखिए, वेब होस्टिंग कैन बी इनफॉर्मल। कोई भी उठ के आज जो है ना अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकता है। वो हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया ने ये डिटर्मिन करना है कि उसने ऑडियंस को क्या दिखाना है। टेलीविजन ज़रा मुश्किल है, टेलीविजन में रीच भी ज़रा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी की एक्सेस नहीं होती टू द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन डिग्री नेवर हर्ट्स एनीवन। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपका इतना एक्सपीरियंस होता है, आप कहते हो नो मुझे भी पता है ये क्या चीज़ है। ऐसा इकोसिस्टम है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, कल है। सो वॉट वुड यू डू लेटर ऑन? आप एक लंबा सा सवाल करते हो और आगे से जवाब होता है नहीं, तो वहाँ पे जाके आप बहुत फंस जाते हो। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। हमारे फॉलोअर ने एक फ़ीडबैक दिया था कि होस्ट, हाउ टू बिकम अ गुड होस्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाए। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ मीडिया एनालिस्ट हैं और ये होस्ट हैं, वंडरफुल एंकर। मैं खुद भी इनको फॉलो करता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी होस्टिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो इन्हीं के प्रोग्राम्स को देखते हुए हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रमा चीमा की। आइए मिलते हैं रमा चीमा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो बहुत खूबसूरत है। मैंने नोट किया कि आप हमेशा अपने आप को बिल्कुल एक उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ आप दूसरों को एलिवेट करते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी इन यू। द टॉपिक टुडे आई थिंक इज़ वेरी रेलिवेंट। टीवी देखने में बहुत चमकदार लगता है, सोशल मीडिया पे एंकरिंग बड़ी एक्साइटिंग लगती है, तो सबको यूँ लगता है कि शायद कोई क्विक फिक्सेस हैं और फ़ौरन से कुछ चीज़ सीखने वाली है और वो पॉसिबल हो जाती है सबके लिए। हैप्पी टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक कासिम अली शाह फाउंडेशन काम भी बहुत अच्छा कर रही है, अवेयरनेस का भी और कंटेंट क्रिएशन का भी। तो बहुत सा तो आप ही लोगों को सिखा रहे होते हैं थ्रू योर वर्क। ग्रेट, थैंक यू। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आई एम फॉलोइंग यू और मैं अक्सर आपकी पीटीवी पे वो जो हैशटैग चल रहा होता है मैं उसको देख रहा होता हूँ एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका एक स्टाइल है होस्टिंग करने का। एंड अगेन थैंक यू कि आपने आज ज्वाइन किया और हमारे फॉलोअर्स को आप बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो रमा, दो तरह की जो होस्टिंग चल रही थी जो कि अभी हम मॉक सेशन में भी बात कर रहे थे कि एक तो मतलब वेब होस्टिंग है और एक टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके आप कह रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? देखिए, वेब होस्टिंग कैन बी इनफॉर्मल और उसमें कोई भी उठ के आज जो है ना अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकता है और वो कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकता है और उसको लगता है कि वो क्रिएट कर सकता है। दूसरा, वेब होस्टिंग जो सोशल मीडिया कंटेंट है उसमें भी वेरिएशंस है। कुछ बहुत क्वालिटी कंटेंट है और कुछ बहुत थर्ड रेट या सेकंड रेट कंटेंट है। उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किस नौयत की बात कर रहे हैं। सेंसेशनलिज्म से आप अगर हमें ये लगता है पाकिस्तान में बैठ के व्यूअरशिप आती है, तो वो हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया ने ये डिटर्मिन करना है कि उसने ऑडियंस को क्या दिखाना है, तो मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की। कुछ बहुत अमेजिंग सोशल मीडिया स्पीकर्स जो हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, जिनको मैं भी सुनती हूँ, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम। और हुआ ये है कि उसने एंकरिंग को डेमोक्रेटिक बना दिया। इट इज़ आउट देयर फॉर एनीवन एंड पॉसिबल फॉर एवरीवन। टेलीविज़न ज़रा मुश्किल है, टेलीविज़न में रीच भी ज़रा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी की एक्सेस नहीं होती टू द एडमिनिस्ट्रेशन और वो करना मुश्किल होता है। दूसरा, फॉर्मल होता है। फिर टेलीविज़न में एज अपोज टू सोशल मीडिया आपको पॉलिसी का ध्यान रखना होता है क्योंकि आप एक इदारे के साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं और बहुत से पैरामीटर्स में कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और हसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ आपकी शख्सियत के पहलू भी होते हैं जो कि ऑब्वियस हो जाते हैं एज़ यू वर्क अलॉन्ग एंड वो आपकी क्या उसे कहते हैं पहचान भी बन जाते हैं। जैसे कि मेरी होस्टिंग का एक ख़ास अंदाज़ है। मैं अपनी एक्चुअल लाइफ में बहुत इनफॉर्मल बात करती हूँ और मजाक भी बहुत करती हूँ, बट जो मैं बहुत फॉर्मल तौर तरीके से होस्टिंग करती हूँ, बट दैट्स व्हाट आई लाइक। ग्रेट। अच्छा, ये बताइएगा कि होस्टिंग
स्टार्ट करने के लिए वुड यू थिंक दैट कोई डिग्री लेना ज़रूरी है या बस ये स्किल है इसको बस होना इसका ज़रूरी है? लेकिन डिग्री नेवर हर्ट्स एनीवन। मेरी तो डिग्री है जर्नलिज़म की, और उससे हुआ ये कि बहुत सी चीज़ें मुझे सिखानी नहीं पड़ी लोगों को, मुझे ऑलरेडी पता था। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपका इतना एक्सपीरियंस होता है, आप कहते हो नो मुझे भी पता है ये क्या चीज़ है। तो वो जो वनरेबिलिटी होती है ना, नॉट नोइंग, लर्निंग ऑन द जॉब इज़ अमेजिंग। अगर आपको लगता है कि आप इतने क्विक वो हैं और आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर ऑब्वियसली डिग्री होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप कब तक होस्टिंग कर सकेंगे? देखिए ये एक बड़ा, ये जो है ना, ये ऐसा इकोसिस्टम है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, कल है। सो व्हाट वुड यू डू लेटर ऑन? हाउ वुड यू मेक मनी? सो क्या आप उसको साइड जॉब के तौर पे रखेंगे? तो डिग्री होगी ना तो आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। डिग्री नहीं होगी तो डाइवर्सिफाई करने में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमने जब डिग्री हासिल की तो हमें ये भी बताया गया कि अखबारात में लिखते कैसे हैं, डायरेक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है, एंकरिंग क्या होती है, सोशल मीडिया, ये जो रियल्म्स हैं इनके बारे में बताया गया। सो ऑब्वियसली मैं तो निगेट नहीं कर सकती डिग्री के बेनिफिट्स को, बट हैविंग सेड दैट, बहुत से मीडिया में ऐसे लोग आए हैं जो पहले इंजीनियर थे, डॉक्टर थे और एकदम से बन गए, और उनका काम भी बहुत सराहा जाता है। सो नेचुरल टैलेंट विल स्टैंड ऑन इट्स ओन वेयर इट्स वेरी गुड। अच्छा रमा, जब हम आपके साथ सेशन प्लान कर रहे थे तो हमें फॉलोअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए थे। जी जी। एंड वन क्वेश्चन इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर आई नीड टू आस्क। क्वेश्चन ये था कि जब आप स्टार बन जाते हैं, एक मशहूर हो जाते हैं, एक अच्छे एंकर बन जाते हैं, तो थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू, कुछ इस तरह के मसले मसाइल, वुड यू थिंक दैट ये वाकई आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाता है। मगर मैं अपने बारे में आपको एक बड़ी फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा पीटीवी में इसी तरह मेरे शो का टाइम था, तो मैं गुजर रही तो कॉरिडोर में हम लोग चल रहे, तो एकदम से विस्पर्स आना शुरू हो गए कि मैडम आ गई, मैडम आ गई। मैंने कहा पता नहीं कौन सी सीनियर एंकर हैं या कोई पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, कोई मतलब जो भी है, कोई स्पोर्ट्स है, स्टार है, कोई इदारे की सीनियर बंदी है। मैं अभी दीवार के साथ लग के यूँ खड़ी होगी कि अच्छा मैडम आ गई, तो मैडम गुजर जाएँ तो आगे जाते हैं। तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि मैडम ये आपके बारे में कह रहे हैं। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ पॉइंट्स पे मुझे ये भी लगता है कि जैसे आतिफ असलम है या माहिरा ख़ान है, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इफ़ दे आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी भी कैसे गुजारें? उनके करोड़ों में फ़ैन्स हैं, ठीक है? तो उनकी प्रिवेसी को मेंटेन रखने के लिए उनको एटीट्यूड तो नहीं, बट दे हैव टू क्लोज अप। इफ़ दे आर एक्सेसिबल टू एवरीवन अंडर द सन, तो उनकी अपनी ज़िंदगी क्या है? एटीट्यूड लाने में तो हसन मैं ये कहूँगी कि ऑलवेज लाइक यू आर, feet on the ground. Today you're here, tomorrow you might not have the position. जब तक आपको अपनी औकात का एहसास होगा ना, और औकात से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं है, अपने में कॉन्फिडेंस होना एक और बात है। बट ये कहना कि आई एम एंड ऑल बी ऑल एंड बिकॉज ऑफ माई पोजिशन आई कैन लेवरेज दिस, या मैं बदतमीज़ी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऊपर अल्लाह देख रहा है। फिर वो इट्स अ फुल सर्कल लाइफ। आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको एहसास हो ना हो, बट लाइफ विल ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट वेयर यू रियलाइज़ कि आपके साथ भी ये कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ माशाल्लाह कर चुकी हैं और अभी कर भी रही हैं। कोई ऐसा टाइम आया हो जो आप समझ रहे हो यार ये गेस्ट ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया? जी, बड़े बोरिंग गेस्ट होते हैं। आप एक लंबा सा सवाल करते हो और आगे से जवाब होता है नहीं, एंड यू लाइक ओके, ये आधे घंटे का इंटरव्यू कैसे गुजरेगा? तो वहाँ पे जाके आप बहुत फंस जाते हो कि टफ़ टाइम मैं इसको कहती हूँ। सवालों से मुझे कभी डर नहीं लगा, जवाब कंट्रोवर्शियल भी हो जाए मुझे हैंडल करना आता है। बट ये होते हैं ना जो कह के आए होते हैं कि जी हम इंटरव्यू देना चाहते हैं और हम बहुत बोलेंगे, और फिर बिल्कुल मिनिस्क्यूल से जवाब दे के उठ जाते हैं, तो वो ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। एक दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ कि देखिए आई एम वेरी पेट्रियाटिक, मुझे अपने मुल्क से बहुत शदीद मोहब्बत है, जैसे कि पाकिस्तान भर के लोगों को है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बाकियों को नहीं है। तो एक साहब आए और दो बातें मैं बताऊंगी, और उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें फ़लाने मुल्क जो हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप भी इस यही काम करें, आपने क्यों नहीं पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करा अगर आप फ़लाने मुल्क के ये बात कर रहे हैं? सो आई ऑल्सो कॉल पीपल आउट and I don't have a problem doing that. Then there was another interview where these are triggering points for me as a woman. तो उन्होंने ये कहा कि देखें ना हम कमाते हैं और औरतें उजाड़ती हैं।
और मैं कमाती हूँ, मैं बिल्कुल उजाड़ती नहीं, मुझे अपने पैसे की बहुत कदर है। औरतें जो हैं वो, अगर इतना आसान होता घर चलाना, घरदारी करना, घर को मैनेज करना, तो मर्द भी कर लेते। तो वो जो जेंडर में कभी कभी कुछ लोग इस तरह के अल्फाज अदा कर जाते हैं तो मेरे लिए ट्रिगरिंग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफ़िकल्ट इंटरव्यू होता है, बिकॉज मुझे हैंडल करना आता है। डिफ़िकल्ट सिर्फ तभी होता है कि जब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा होता, इतने छोटे छोटे से जवाब देता है और आपको कहते हो कि अच्छा यार ये इंटरव्यू, ये एपिसोड ख़त्म कैसे होगा। एग्रीड। वन मोर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, वो भी हमारे फॉलोअर के बिहाफ पे, वो ये कह रहे हैं कि एंकर्स हमने ज़्यादातर जो देखी हैं वो फीमेल्स देखी हैं, मेल एंकर्स कम नजर आए हैं, क्या एंकर जो है वो फीमेल्स ही होती हैं? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये स्टेटिस्टिक सही नहीं है। मैंने तो बहुत मेल एंकर्स देखे हैं, बल्कि अगर आप न्यूज़ के कैटेगरी में देखो तो ज़्यादातर मेल्स नहीं हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं। आप न्यूज़ बेस्ड चैनल्स का जायज़ा लें इस वक्त, मेरे साथ जहन में, मैं नाम नहीं लूँगी, बट कौन बैठा है? मेल एंकर्स जो कि लाखों कमा रहे हैं और उनके तज्ज़िये बहुत गलत भी होते हैं। मतलब लाइफ हैज़ शोन अस कि अभी कुछ रिसेंटली ऐसे औकात हुए हैं जिनमें उनके बिल्कुल तज्ज़िये फ्लॉप गए हैं। तो वो ज़्यादातर मेल्स हैं, औरतें तो कम कमा रही हैं उस रियल में। आप अगर एंटरटेनमेंट शो की बात कर रहे हैं उसमें भी मुझे बहुत मर्द नज़र आते हैं। तो मेरे पास एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि मैं इस पर कोई बात कर सकूं, बट मुझे ये चीज़ सच नहीं लगती। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेशन। एनी फाइनल वर्ड विद अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज गो अहेड। देखिए, आज का टॉपिक था एंकरिंग करना। अगर आप वाकई एंकर बनना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक है, तो यूज़ सोशल मीडिया, उससे अपनी ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, और प्लीज़ सेंसेशनल कंटेंट नहीं, कंटेंट दैट कैन स्पीक टू पीपल। जो भी चीज़ आप पैशनेट है ना उसके बारे में बात करें, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री बना लें, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ कर लें, क्योंकि टीवी तक एक्सेस मुश्किल है। मैं इस पे एग्री करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी टीवी में पहुँचना आसान है, आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आपके कोई कॉन्टैक्ट्स होंगे प्रोड्यूसर्स के साथ, बट अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको नोटिस भी कर लिया जाएगा। कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि यू गाइस डू अ ग्रेट जॉब। थोड़ा सा ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे ज़रूर बात कीजिए। हम लोग इस वक्त जेंडर पैरिटी रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेकंड वर्स्ट कंट्री फॉर वेमेन आए हैं। तो मेरा ख्याल है क्योंकि आपकी आवाज़ इतने लोग सुनते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़्यादा है। मेरी छोटी सी ये गुजारिश होगी आप लोगों से, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थी रमा चीमा, उन्होंने हमें ये बताया कि आप किस तरह से एक अच्छे होस्ट बन सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।